हेलो दोस्तों, आज हमारे पास एक रेडमी का नोट 8 आया है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें सिम 1 और सिम 2 दोनों नहीं काम कर रहे हैं। तो अभी हमने सिम को 1 नंबर में डाल रखा था। अब हम सिम ट्रे को निकालेंगे और सिम को 2 नंबर में डालेंगे और चेक करेंगे कि उसमें भी काम कर रही है कि नहीं। तो हमने सिम को 2 नंबर में लगा दिया और अब हम चेक करेंगे कि उसमें भी काम कर रही है कि नहीं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर अभी भी नो सिम कार्ड का इशू है, कोई भी सिम डिटेक्ट नहीं हो रही। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फॉल्ट आता है कि जिसमें सिम 1 और सिम 2 दोनों नहीं काम करती, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या चेक करना चाहिए। तो देखिए, हमारे हर फ़ोन में एक सिम के लिए डिटेक्शन लाइन होती है। अगर वो लाइन शॉर्ट कर जाए या टूट जाए, तब भी हमारा सिम 1 और सिम 2 दोनों नहीं काम करती। तो हम फ़ोन को ऑन करेंगे और चेक करेंगे वोल्टेजेस उस डिटेक्शन लाइन पे कि कोई वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। हमने अपने फ़ोन को ऑन कर दिया और अब हम डिटेक्शन लाइन पे वोल्टेज चेक करेंगे। सिम ट्रे लगाने के बाद तो हमने अपने फ़ोन में सिम ट्रे लगा दी और अब हम उस डिटेक्शन लाइन पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 1.5 वोल्ट आ रहे हैं, 1.7। तो ये हमारी डिटेक्शन लाइन सही है। लेकिन यही वोल्टेज निकल के हमारे सीपीयू में भी जाते हैं। तो हो सकता है यहाँ तक की लाइन सही हो, लेकिन सीपीयू से डिटेक्शन लाइन टूटी हो। तो हम एक बार बोर्नियो में देखेंगे। तो मैंने पहले ही इसका बिट मैप खोल रखा था। ये बिट मैप नोट 8 का है और हम इस डिटेक्शन लाइन को ट्रेस करते हैं। ये देखिए, देखते हैं निकल के कहाँ कहाँ जा रही है लाइन। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगे हैं, थोड़ा जूम करते हैं इसे और देखते हैं कौन सा कंपोनेंट है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा है और इस रेजिस्टेंस से होते हुए ये एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस है इसका एक सिरा जुड़ा है VIO 1.8 से। मतलब यहाँ पर 1.8 आएंगे और यही जाएंगे डिटेक्शन लाइन पे और यही वोल्टेज कुछ कम होकर के जाएंगे CPU को। ये हमारी डिटेक्शन लाइन है और इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा हमारा जुड़ा है CPU से। ये देख सकते हैं आप, ये CPU से। तो अगर हमारी डिटेक्शन लाइन सिम तक प्रॉपर जुड़ी हो लेकिन हमारी CPU से डिटेक्शन लाइन टूट जाए, तब भी हमारा नो सिम का फॉल्ट आएगा। तो हम अपने बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। हमने बोर्ड को निकाल लिया बाहर। और अब हम उस रेजिस्टेंस को निकालेंगे जिसका एक सिरा सिम कनेक्टर से और दूसरा सिरा जुड़ा था CPU से।
और इसके दोनों साइड जीआर चेक करेंगे कि प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। ये हमने रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो यही वाली वो रेजिस्टेंस है जो हमने अभी निकाली है, जिसका एक सिरा जुड़ा है सीपीयू से। तो हम इसके इस साइड में जीआर चेक करेंगे कि प्रॉपर जीआर आ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पर कोई जीआर नहीं आ रहा है तो हम समझेंगे कि हमारी सीपीयू से लाइन टूटी है। उस कंडीशन में हमें सीपीयू भी रिवॉल्व करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पर 421 जीआर आ रहा है, इसका मतलब हमारी सीपीयू से कनेक्टिविटी प्रॉपर जुड़ी है। इस रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा हमारा जुड़ा है सिम वाली डिटेक्शन लाइन से। तो अगर हमारे फ़ोन में सिम ट्रे लगी है तो इस लाइन पे ओएल दिखाना चाहिए। तो अभी तो हमारी सिम ट्रे लगी है, तो हम सिम ट्रे लगे लगे चेक करते हैं यहाँ पर ओएल दिखा रहा है कि नहीं। तो देखिए रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा ओएल दिखा रहा है। अब हम एक बार सिम ट्रे निकाल देंगे और अब हम चेक करेंगे। अब जहाँ पर 0.00 दिखाना चाहिए दिखा रहा है, इसका मतलब सही है हमारी डिटेक्शन लाइन। तो हमने इस लाइन को ट्रेस किया और चेक किया, रीडिंग भी सही है, सब कुछ सही है, फिर भी हमारा सिम काम नहीं कर रहा है। तो हम एक बार इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू कोई मिसमैच तो नहीं है। तो हम जाएंगे नोटेट के स्कीमेटिक में। तो ये हमारा नोटेट का बिट मैप है। तो हम जाएंगे सबसे पहले स्कीमेटिक में इसके। तो हमने यहाँ पर नोटेट का स्कीमेटिक ओपन कर दिया है और इसका लेआउट भी ओपन कर दिया है। तो हम सबसे पहले सिम कनेक्टर को कॉपी करेंगे और देखेंगे इसमें डिटेक्शन लाइन। तो देखिए ये हमारा सिम का जैक है और यही वाली वो डिटेक्शन लाइन है। देखिए इसके ट्रैक में एक रेजिस्टेंस लगा है, ये वाला। और हम देखते हैं इसे कितनी वैल्यू का जूम किया हमने। देखिए 1K का दिखा रहा है। तो हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। ये वही वही वाला रेजिस्टेंस है जो हमने निकाला था और हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। तो इसकी वैल्यू चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर को सेट करेंगे ओम मोड पे। ये हमने सेट कर दिया और अब हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे उसी रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस को हमने चेक किया तो दिखा रहा है 1.7 मेगा ओम और यहाँ पर लगी थी 1 किलो ओम की। तो रेजिस्टेंस की इतनी वैल्यू बढ़ जाने के कारण ही हमारी सिम काम नहीं कर रही थी। तो हम इस रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे और चेंज करने के बाद देखेंगे कि हमारी सिम काम कर रही है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास एक रेडमी का 5A का बोर्ड है और हम इसी से निकाल के लगाएंगे वो रेजिस्टेंस। तो हमने चेक कर लिया था बोर्ड न्यू में, इसकी ग्राफिक आईसी के पास एक रेजिस्टेंस लगी है 1 किलो ओम की। तो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे उसको कि कहीं ख़राब वराब तो नहीं है। देखिए 0.9 किलो ओम दिखा रही है, मतलब लगभग 1 किलो ओम का है। तो हम इसे निकाल के लगा सकते हैं। और इसे निकालने के बाद आई होप हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए।
तो हमने रेजिस्टेंस को प्रॉपर लगा दिया है मदरबोर्ड में, और अब हम बोर्ड को ठंडा होने देते हैं और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि नहीं। तो हमने अपने बोर्ड को पैनल में फिट कर लेते हैं और फिर बाद में चेक करते हैं कि इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। ये देखिए ऑन हो चुका है हमारा फ़ोन, और सिम को लगाएंगे फिर। ये हमने सिम को लगा दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 4G नेटवर्क आ चुके हैं और उधर जियो 4G लिखा, ये यहाँ पर देखिए 4G नेटवर्क और इधर जियो 4G। इसका मतलब